आज मैं कक्षा 10 का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपना दृष्टि ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रकाश क्या है, तो आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है ना, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा टॉपिक ये बता सकते हैं, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ये 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। कुछ बुकें 3800 से 7800 भी लिखती हैं। 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक लिखती हैं। देखिए यहाँ पर एक यूज हुआ एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन होता क्या है, देखिए एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10। एक एंगस्ट्रॉन बराबर आपसे कोई पूछेगा तो बताएंगे 10⁻⁻10। लेकिन पूछ लिया एक एंगस्ट्रॉन मीटर बराबर, तो क्या कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर। तो ये प्रकाश के क्या हो गए, प्रकाश का जो देखो मार्ग होता है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में चलती हैं, तरंग के रूप में चलते हैं। ये हुआ प्रकाश के गुण हैं। ये सब क्या है, प्रकाश के गुण हैं, जो हमने 4 पॉइंट आपको बताया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और दूसरा है प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा यह है कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। एक एंगस्ट्रॉन मीटर बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर उसके बताए हैं प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब, देखिए हमने प्रकाश के गुण बता दिए हैं, जो कि 4 पॉइंट में बताए हैं। चलिए देखिए अब क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, इसको आप चित्र के माध्यम समझिए। देखिए मान लीजिए एक हमने क्या ले लिया, दर्पण ले लिया। दर्पण, और ऐसा दर्पण जो समतल होना चाहिए। इसमें देखिए पॉलिश किया हुआ, क्या हुआ है, पॉलिश करने का मतलब है कि यदि इसमें प्रकाश आएगा तो इसको ब्रेक लगाएगा कि आप दूसरे साइड मत जाइए। एक साइड ये हो गया, एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। हमने पॉलिश कर दिया है, जना प्रकाश आए इधर से इस साइड न जाए। देखिए यहाँ पर होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब जो होता है 90 अंश का कोण बनाता है, एक सीधा ही होता है। इसका नाम लिख दिए अभिलंब। क्या है, अभिलंब है। देखिए ये अभिलंब हो गया। देखिए यहाँ जब एक हम ऐसे मान लीजिए इस पर ऐसे प्रकाश भेजेंगे तो यहाँ पर टकराएगा, एरो लगा दिए, टकराएगा। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इसको कहेंगे आपतित किरण। ये जो किरण है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। कौन सा किरण, आपतित किरण। पतित का मतलब होता है गिरना। एक किरण देखिए आकर गिरे, इसके लिए कहेंगे आपतित किरण। यहाँ से देखिए जब ये किरण टकराएगा ना, तो टकराने के बाद इधर तो देखिए पहले बता चुके हैं, यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है, तो उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। देखिए एरो लगाए, बता रहा है कि एरो प्रकाश ऐसे ही चला गया है। देखिए ये आप जान गए आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है, यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर जब ये आपतित किरण हुआ तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण इसको किससे दर्शाते हैं, आई से। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण।
परावर्तन, इसको आर से दर्शाएं। किससे दर्शाते हैं? आर से, जो कि आपके सामने देखिए चित्र है। चित्र से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आपतित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है। और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बना है? आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन है? परावर्तन कोण है। देखिए अब इसके दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। देखिए रटना आपको नहीं है, केवल समझना है कि कैसे समझेंगे। देखो हम बता रहे हैं, जैसे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ पाए कि नहीं? देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही स्थान पर होते हैं, तीनों एक ही स्थान पर आकर मिलते हैं। आप जैसे समझना हो वैसे अपने मन में याद कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है। देखिए पहला नियम ये हुआ। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है? मतलब पहला नियम जो आपको बताए हैं, तो देखिए आप तो समझ गए होंगे, वो अपना याद कर लीजिएगा। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण जो है ना, और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको किससे दर्शाते हैं? कोण आई से। और देखिए जो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण कहाँ बना है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना है, इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। तो यही हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। क्लास 10th के बच्चे विशेष ध्यान दें। तो ये रहा आपके परावर्तन के दूसरा नियम। जैसे कह दिया जाए, मान लीजिए आपतन कोण 45 अंश का है। कितने अंश का? 45 अंश का। तो परावर्तन कोण कितने बनेगा? 45 अंश का बनेगा। यदि 60 अंश का आपतन कोण है तो परावर्तन कोण कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का बनेगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये रहा आज का टॉपिक। ठीक है, मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा क्लास 10th के लिए।